ऐसी कंपनी जो कि आज के टाइम पर सबसे वैल्यूएबल कंपनी है। आज की डेट में यदि हम टेक्नोलॉजी के बारे में सोचें तो सबसे पहला नाम एप्पल का आता है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। ग्लोबल मल्टीनेशनल कंपनी एप्पल आज दुनिया की लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनी है। दोस्तों, ईयर 2022 में एप्पल लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनी थी बाय रेवेन्यू विथ $394.3 बिलियन। दोस्तों, एप्पल 5 बिग अमेरिकन आईटी कंपनीज के साथ आती है जिसमें अल्फाबेट, मेटा, अमेजॉन एंड माइक्रोसॉफ्ट इंक्लूडेड है। दोस्तों, 2018 में यूएस में एप्पल फर्स्ट कंपनी थी जिसकी वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन थी। देन अगेन 2020 में एप्पल की वैल्यूएशन $2 ट्रिलियन थी एंड अगेन 2022 में एप्पल की वैल्यूएशन $3 ट्रिलियन थी। दोस्तों, एप्पल एक ऐसी कंपनी है जिसे कोई भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। एप्पल के प्रोडक्ट्स का होना एक स्टेटस सिंबल माना जाता है। दोस्तों, इस सक्सेसफुल कंपनी की स्टोरी स्टार्ट हुई थी 24 फरवरी 1955 को, जब सैन फ्रांसिस्को में स्टीव जॉब्स का जन्म हुआ था। स्टीव जॉब्स का जन्म उनके एक्चुअल पेरेंट्स की शादी से पहले हुआ था। पॉवर्टी एंड रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से स्टीव जॉब्स की मदर ने उन्हें माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में एक फैमिली को दे दिया था। दोस्तों, माउंटेन व्यू यूनाइटेड स्टेट्स में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस था। स्टीव जॉब्स के खुद के फादर पॉल जॉब्स एक इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप को मैनेज किया करते थे। दोस्तों, ईयर 1971 में बिल फर्नांडिस नाम का एक पर्सन था जो कि बाद में जाके एप्पल का एम्प्लॉय भी बना। बिल फर्नांडिस ने स्टीव जॉब्स की मुलाकात स्टीव वॉजनियाक से कराई। दोनों का ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था। दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी हो जाती है। दोस्तों, उस टाइम पर यूनाइटेड स्टेट्स में ब्लू बॉक्सेस नाम के डिवाइसेस काम किया करते थे जो कि कॉल करने के लिए यूज किए जाते थे। स्टीव वॉजनियाक ने इस अपॉर्चुनिटी को देखा एंड ब्लू बॉक्सेस को डेवलप किया। स्टीव जॉब्स ने इन ब्लू बॉक्सेस को मार्केट में सेल करके अच्छा खासा रेवेन्यू अर्न किया। स्टीव वॉजनियाक को टेक्नोलॉजी का बहुत नॉलेज था, वहीं दूसरी ओर स्टीव जॉब्स को मार्केटिंग का बहुत नॉलेज था। बात है ईयर 1976 की, जब स्टीव वॉजनियाक स्टीव जॉब्स को एक मशीन दिखाते हैं। स्टीव जॉब्स को वो मशीन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। दोस्तों, वो मशीन उस टाइम का सबसे पावरफुल कंप्यूटर था। स्टीव वॉजनियाक और स्टीव जॉब्स उस मशीन के डिजाइन को सेल करने के लिए एचपी कंपनी के पास जाते हैं, पर उन्हें डिसअपॉइंट होकर वापस आना पड़ता है। ये चीज हो जाने के बाद स्टीव जॉब्स अपने पार्टनर स्टीव वॉजनियाक को खुद की कंपनी स्टार्ट करने के लिए कहते हैं। 1 अप्रैल 1976 को स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनियाक एंड रोनाल्ड वाइने ने मिलकर एप्पल कंपनी की शुरुआत करी। एप्पल कंपनी का पहला प्रोडक्ट वही मशीन थी दोस्तों जिसे स्टीव वॉजनियाक ने बनाया था। इस मशीन को नाम दिया गया एप्पल 1। दोस्तों, एप्पल कंपनी के तीसरे फाउंडर रोनाल्ड वाइने ने $800 देकर एप्पल कंपनी के 10% स्टेक खरीद लिए थे। कुछ टाइम बाद रोनाल्ड वाइने को यह लगता है कि इस बिजनेस में कोई फ्यूचर स्कोप नहीं है। इस वजह से उन्होंने अपने स्टेक स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वॉजनियाक को सेल कर दिए एंड कंपनी से एग्जिट हो गए। यदि उस समय दोस्तों रोनाल्ड वाइने ने अपने स्टेक्स नहीं सेल किए होते तो आज उनके पास $100 बिलियन की संपत्ति होती। ईयर 1977 में एप्पल अपना दूसरा कंप्यूटर एप्पल 2 लॉन्च करता है जो कि बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होता है एंड इससे कंपनी को बहुत सारा प्रॉफिट होता है। 12 दिसंबर 1980 को एप्पल ने अपना आईपीओ लॉन्च किया था जिससे कंपनी ने $100 मिलियन रेज किए थे। स्टीव जॉब्स की लीडरशिप में एप्पल कंपनी बहुत अच्छे से प्रोग्रेस करती है। ईयर 1983 में स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी की सीईओ की पोजीशन को छोड़ देते हैं एंड जॉन स्कर्ली कंपनी को मैनेज करते हैं। अगेन दोस्तों, ईयर 1984 में एप्पल अपना अगला प्रोडक्ट मैकिंतोश लॉन्च करता है जो कि बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल बनता है एंड कंपनी को बहुत सारा प्रॉफिट होता है। मैकिंतोश उस टाइम की सबसे पावरफुल मशीन कंसिडर करी जाती थी। एप्पल एक प्रमोशन रन करता है जिसका नाम था टेस्ट ड्राइव अ मैक। इस प्रमोशन के थ्रू लोग मैकिंतोश को परचेज कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड का यूज करके।
दोस्तों इस प्रमोशन के थ्रू लोग मैकिंतोश को 24 आवर्स यूज करने के बाद डीलर्स को वापस दे सकते हैं। इस प्रमोशन से कंपनी को बहुत प्रॉफिट हुआ एंड कंपनी की पॉपुलैरिटी बढ़ गई। लोगों की नजरों में एप्पल कंपनी की इमेज बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गई थी। एक डिसएडवांटेज जो कि इस प्रमोशन से हुआ वो ये था दोस्तों कि जो मैकिंतोश डीलर्स के पास वापस जाते थे उनकी ओवरऑल कंडीशन बहुत खराब हो जाती थी। अपने लॉसेस को रिकवर करने के लिए उस टाइम पर एप्पल के सीईओ जॉन स्कर्ली ने कई सारे स्टेप्स लिए। जॉन स्कर्ली ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिए। उन्होंने मैकिंतोश की प्राइसेस को बढ़ा दिया एंड बहुत सारी पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया। स्टीव जॉब्स जॉन स्कर्ली के डिसीजन से खुश नहीं थे। आगे जाके मैकिंतोश की सेल्स बहुत ज्यादा कम हो गई। स्टीव जॉब्स एंड जॉन स्कर्ली के बीच कई सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से जॉन स्कर्ली एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स को ही कंपनी से बाहर कर देते हैं। जॉन स्कर्ली डिसाइड करते हैं कि उन्हें एप्पल को एक्सपांड करना है। जॉन स्कर्ली कई सारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं। शुरू शुरू में एप्पल को सक्सेस मिलती है, लेकिन बाद में कंपनी को बहुत सारा लॉस होता है। एक टाइम पर कंपनी को इतना ज्यादा लॉस हो जाता है कि एप्पल कंपनी बंद होने की स्थिति में आ जाती है। इस सिचुएशन से कंपनी के डायरेक्टर्स ये डिसाइड करते हैं कि स्टीव जॉब्स को फिर से बुलाया जाए। ईयर 1997 में स्टीव जॉब्स ने फिर से एप्पल कंपनी को ज्वाइन कर लिया था। साल 2000 में एक बार फिर से स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी के सीईओ बन गए थे। स्टीव जॉब्स की लीडरशिप में एप्पल कंपनी की बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है। स्टीव जॉब्स के डिसीजन से कंपनी को बहुत सारा रेवेन्यू अर्न होता है एंड कंपनी की इमेज पब्लिक की आईज में बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाती है। स्टीव जॉब्स कई सारे डिसीजंस लेते हैं जिससे कंपनी को फायदा होता है। स्टीव जॉब्स कंपनी के प्रोडक्ट की लिस्ट को लिमिटेड कर देते हैं। आईमैक जैसे प्रोडक्ट्स ने कंपनी को बहुत सारा रेवेन्यू दिया। दोस्तों जब आईमैक लॉन्च हुआ था तो वो इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि फर्स्ट 5 मंथ्स में 8 लाख यूनिट सोल्ड हो गई थी। इसके अलावा दोस्तों iBook, पावर मैकिंतोश G3 एंड पावर बुक G3 कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिन्होंने कंपनी की पॉपुलैरिटी को इंक्रीज कर दिया था। दोस्तों साल 2007 में स्टीव जॉब्स ने एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसने दुनिया को बदल के रख दिया। इस प्रोडक्ट ने कंपनी को सबसे टॉप पर पहुंचाकर रख दिया। यह प्रोडक्ट था आईफोन। दोस्तों जब आईफोन लॉन्च हुआ था तो इसके फीचर्स ने पब्लिक का बहुत ज्यादा अटेंशन गेन कर लिया था। 5 अक्टूबर 2011 को स्टीव जॉब्स ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। स्टीव जॉब्स की डेथ के बाद कंपनी के डायरेक्टर्स बहुत ही ज्यादा डर गए थे। कंपनी के डायरेक्टर्स को यह डर था कि आने वाले टाइम में कहीं एप्पल कंपनी बंद ना हो जाए। स्टीव जॉब्स के बाद टिम कुक ने एप्पल कंपनी को संभाला। दोस्तों यदि हम टिम कुक की बात करें तो उन्होंने 1998 में एप्पल कंपनी को ज्वाइन किया था। कंपनी के कई सारे प्रोडक्ट्स को बनाने में टिम कुक का भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। स्टीव जॉब्स की लीडरशिप के बाद टिम कुक की लीडरशिप में भी एप्पल कंपनी प्रोग्रेस करती गई। आज एप्पल की वैल्यूएशन $3 ट्रिलियन है एंड आज एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। दोस्तों एप्पल कंपनी की सक्सेस के मेजर फैक्टर्स हैं उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज एंड प्रोडक्ट की क्वालिटी। एप्पल के मार्केटिंग कैंपेन्स बहुत यूनिक होते हैं एंड कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं। एप्पल प्रोडक्ट्स की डिजाइन एंड क्वालिटी उन्हें मार्केट में सबसे अलग बनाती है। एप्पल प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग भी बहुत ही सिंपल एंड यूनिक होती है। जब भी कोई भी कस्टमर एप्पल प्रोडक्ट्स को यूज करता है तो जो एक्सपीरियंस होता है दोस्तों वो नेक्स्ट लेवल का होता है। एप्पल के सभी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बेस्ट होती है। एप्पल कॉन्स्टेंटली ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है जो कि उन्हें मार्केट में एक अलग पोजीशन देते हैं। ग्लोबल मल्टीनेशनल कंपनी एप्पल इनोवेशन में बिलीव करती है एंड लगातार अपने प्रोडक्ट्स में इनोवेशन करती रहती है। एप्पल अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरह से सेल करती है। एप्पल स्टोर विजिट करने से कंज्यूमर को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। एप्पल स्टोर में कंज्यूमर्स प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं एंड उन्हें एक्सपीरियंस कर सकते हैं। रिसेंटली दोस्तों एप्पल ने 2 ऑफिशियल स्टोर्स इंडिया में खोले हैं जो कि दिल्ली और मुंबई में हैं। आने वाले समय में एप्पल और भी कई सारे स्टोर्स इंडिया में खोलने का प्लान कर रहा है। एप्पल कंपनी की सक्सेस स्टोरी
हमें बहुत सारे बिजनेस लेसन सिखाती है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने ग्लोबल मल्टीनेशनल कंपनी एप्पल की केस स्टडी को समझा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो से आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन मिली होगी एंड ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। Don't forget to follow me on Instagram. This is RMH Tiwari and I will see you in my next video.